अज़ीज़ तलबा तलिबात नाज़रीन सामईन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गूँ खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी प्राण हिफाजत में रखे जाऊँ। आपके जो सवालात की रोशनी में आज हम बात करेंगे जो इम्तहानी नुक्ता नज़र के हवाले से गज़ल के अशार की तशरीह। इन दिनों मैट्रिक के इम्तहान तकरीबन अख्ताम को हैं और इसके बाद इंटरमीडिएट के जो वो शुरू होने वाले हैं और ख़ास कर इंटरमीडिएट के जो सवालात की बाबत ये बात करेंगे कि पेपर में जो गज़ल में से अशार आते हैं क्या उनका जो तशरीह है या उनकी जो तशरीह है वो खुलासे वाली करेंगे, गाइड वाली करेंगे, मॉडल पेपर वाली करेंगे या कौन सी करेंगे। अक्सर औक़ात इस शकूक व शुबहात में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को मलहूज़े खातर नहीं करते और पेपर में अच्छे नंबर इस हिस्सा में से वो नहीं ले पाती है। तो मैं सबसे पहले ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि जब गज़ल का मुद्दा हमारे सामने आता है, इसके तारीख़ पे बात करते हैं, इसके उन्वान के तारुफ पे बात करते हैं, तो हमें ये वाज़ह बात होती है कि इसका तो उन्वान हमें मिलता ही नहीं है। जिस चीज़ का उन्वान ही नहीं है, जिस गज़ल के एक शेर का मुद्दा दूसरे शेर से अलग है, हर शेर का उन्वान अलग है, उसकी इनफरादियत ही अलग है, मुकम्मल अकाई उसकी लगे, हत्ता कि एक दूसरे से अलग होने का मुद्दा वो मुकम्मल तौर पर वो मिलता है। तो इस लिहाज से हम ये आसानी समझ रहे बात है कि हमें किसी मखसूस पिराए में, मखसूस असलूब में या अंदाज या मानी में उसको तशरीह नहीं दे सकती। गाइड, खुलासा या मॉडल पेपर जस्ट आ रेफरेंस, वो एक रहनुमाई आपको दे रहा है कि इसके अंदर ये मुद्दा भी हो सकता है। आप उसको हकीकी मानी में, इश्क हकीकी में, इश्क मजाजी में, सियासी नुक्ता नज़र से, समाजी नुक्ता नज़र से, फ़लसफ़ा के नकात के रूप में किसी न किसी रंग में आप उसको बयान कर सकते हैं। यानी मखसूस इसके मानी नहीं है जब गज़ल का उन्वान नहीं है। यहाँ पे हमें बात समझ लेनी चाहिए। कई ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं जी हमने खुलासे के मुताबिक नहीं की है तो हमें नंबर नहीं मिलेगा, ये ऐसा हरगिज़ मुद्दा नहीं है। अब बात की जाए यहाँ पर तो ये चीज़ वाज़ह है कि जब गज़ल का उन्वान नहीं है तो फिर उसका मखसूस मानी और तशरीह का असलूब भी मुकर्रर नहीं है। जब बात की जाए गज़ल के उन्वान की तो उसका उन्वान नहीं है तो गज़ल का जो हर एक शेर है वो अपने अंदर एक मखसूस अकाई लिए मौजूद होता है। वो अकाई एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से मुनफरद और एक दूसरे से जुदा होने के हवाले से ये बात हमें वाज़ह तौर पर मिलती है। अब मुख्तलिफ शुरा ने किसी न किसी पिराए में बात को फ़लसफ़ा, रमज़ो इमा या इशारा किनारे में किया है। मीर तकी मीर की बात की जाए तो हम मीर तकी मीर को सादा अल्फाज में देखें तो एक बड़ा मशहूर उसका शेर बतौर मिसाल लेते हैं कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। अमूमन गाइड में खुलासे पे मॉडल पेपर महबूब के होठों का तज़किरा, उसके नरम नाजुक होने के मुद्दा और सिर्फ उसको गुलाब की पत्तियों से, गुलाब से तशबीह देने की बात मौजूद है। अब बात की जाए समझने के लिए महबूब जिससे मोहब्बत की जाती है, उसके होंठों के नरम नाजुक होने की और गुलाब के फूलों की पत्तियों से या फूल से तशबीह है, खूबसूरती की नामत है। अब यही बात देखें कि जब एक माँ अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी औलाद को मुस्कुरा कर दुआ देती है, उसका माथा चूमती है और बगलगीर होकर उसको हमेशा की मुस्कुराहट देती है, तो क्या उसके लबों की मुस्कुराहट नरम व नाजुक को हम गुलाब की तशबीह भी दे सकते हैं? क्योंकि गज़ल का उन्वान नहीं है। जब ये अपने पिराए की बात मैं कर रहा हूँ कि जो हर एक का मखसूस अंदाज और असलूब में मिलता है। क्या जब बाप घर में आता है तो बेटी सलाम करती है, बाप उसे सीने से लगाता है, दुआ देता है, उसका माथा चूमता है और बेटी आगे से मुस्कुराती है, तो क्या बेटी का वो मुस्कुराना गुलाब की पत्तियों की तरह खूबसूरत और नरम व नाजुक नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बात वहीं पे नहीं है। जब भाई शादी के वक़्त बहन को रुख़्सत करता है
تو اسے دعائے خیر دیتا ہے اور وہ اپنے لبوں سے نرم و نازک انداز میں اس دعا کو، ان الفاظ کو قبول کرتی ہے، اور اس انداز میں وہ اس کا بھائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا کیا گلاب کی پتیوں کی طرح مشابہت نہیں رکھتا، اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب یہی نہیں، جب بیوی اپنے خاوند سے اظہار کرتی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے، ان کے لیے نیک تمناؤں چاہتی ہیں، جب وہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے یا واپس آتا ہے تو خیر خواہی کا مدعا بیان کرتی ہے، کیا مدعا گلاب کی پتیوں سے زیادہ خوبصورت یا نرم و نازک نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ماں کا اولاد کے حوالے سے، باپ کا بیٹی کے حوالے سے، بھائی کا بہن کے حوالے سے، خاوند اور بیوی کے مابین اس تعلق اور محبت کی مثال بھی ہم یہاں پر لے سکتے ہیں۔ جب اس لیے یہ ایک مکمل انفرادیت اور مکمل اکائی ہے، جو مخصوص ایک پیرائے میں نہیں بلکہ ہم نے وسعت کے معنی میں، یعنی معنی بعید کے معنی میں اس کو کہا جاتا ہے۔ صرف ہم نے اس کو لڑکی اور لڑکے جو آج گلیوں میں اس بابت نہیں ہے کہ صرف میرے تک کی میرے بیان کیا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب آپ اس کو رہنمائی کے طور پہ خلاصہ گائیڈ یا ماڈل پیپر لیں، آپ کی تشریح اس انداز میں ہو کہ مدعا واضح ہو، ود ریفرنس ہو، تو آپ کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، آپ اس کو اشعار کی تشریح انداز میں کر سکتے ہیں۔ جب یہ تھا ہمارا آج کا مدعا، کوئی سوال ہو آپ کا تو ضرور کیجیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ انداز اپنانے سے آپ کو اچھے سے اچھے نمبر بھی پیپر میں مل سکتے ہیں۔ مزید کو رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔